उमर, तुम ठीक हो ना? क्या तुम घर पहुंच गए? अम्मी, मैं जा रही हूँ। वहां से फोन उठा के दो जरा मुझे। तुम्हें अपनी माँ का हाल नजर आ रहा है, उसके बावजूद तुम काम पे जा रही हो। मैंने क्या किया है अम्मी? आप अपनी सहेलियों के साथ घूमने गई थी, वहाँ आपका पैर फिसल गया, तो इसमें मेरी मैं क्या? क्यों गई थी सैर पर? तुम्हारी वजह से मैं डिप्रेशन में आ गई थी। मुझे कुछ सुकून चाहिए था। तुम्हारी जिद की वजह से मेरा दिल जल रहा है और मेरी आंखों के सामने तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। मैं कुछ कर नहीं पा रही। तुम मेरी औलाद हो ऐसा, जब माँ बनोगी उस वक्त मैं तुमसे आके पूछूंगी। अम्मी जान, इस बात को मत छेड़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। मैं किसी को तकलीफ देना नहीं चाहती हूँ। कैसे ना छेड़ूं? तुम जिद में आकर फिर उस बदतमीज इंसान उमर के साथ मुझे लेने के लिए आ रही थी। मेहमद तुम पे जान देता है, तुम जो कहती हो वो करता है, फिर क्यों उस आदमी को अपने पीछे लगा रखा है? बेटा, तुम मर्दों को अभी बिल्कुल नहीं जानती। मेहमद को ये सब देख के बुरा लगा होगा। क्यों नहीं समझती ये बात? अम्मी, आपको कई बार समझा चुकी हूँ मैं। जब मुझे आपकी खबर मिली तो मैं ऑफिस में थी। वहाँ उस वक्त उमर मेरे साथ था। घबराहट में हम निकल गए और रास्ते में गाड़ी खराब हो ये गई। सब मुझे नहीं बताओ, जाकर मेहमद से बात करो। वो तुमसे कितना प्यार करता है। कोई और उसकी जगह होता ना तो तुम्हें कब का छोड़ चुका होता। बस कर दें, अब बस करें। मेहमद और मेरे दरमियान कुछ नहीं है अम्मी, आखिरी बार कह रही हूँ। और खबरदार कि अब आपने मेहमद को फोन किया। यानी अब क्या करना है वो भी तुम सिखाओगी ना मुझे? मैं जा रही हूँ। तुम बहुत पछताओगी, बहुत ज्यादा। मेरी बातों को नहीं भूलना। मैं तुम्हारी माँ हूँ, माँ, और अपनी बात पूरी करके छोड़ूंगी। मुझे यही डर था कि तुम्हें कुछ होना चाहे। तुमने फोन तक नहीं उठाया, मेहमद का इंतजार नहीं किया, मुझे भी खबर नहीं दी, और एक बार फिर उस आदमी के साथ चली गई। मैं ऑफिस में थी जब कॉल आई। उस वक्त उमर साथ ही था मेरे। उन्होंने कहा कि आप हॉस्पिटल में हैं, तो उस वक्त मैं बहुत घबरा गई थी। बहुत मेहरबानी है आपकी। आखिरकार मेरा बेटा मेहमद ही तुम्हें वहाँ से लेके आया। कहा ना गाड़ी खराब हो गई थी, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? बस कर दो ऐसा। आखिर मेहमद ही लेके आया ना तुम्हें उस वीराने से। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? शुक्र करो खुदा का कि तुम्हारा मंगेतर बहुत बड़े दिल वाला है। अम्मी, मैं मेहमद से दूर हो चुकी हूँ, आपको अंदाजा है? नहीं, कम से कम इस हाल में मुझसे ये फजूल बातें बिल्कुल नहीं करना ऐसा। कोई दूर नहीं हुई हो तुम। अगर मेरे नहीं तो कम से कम अपने बारे में सोचो। अम्मी, आपको मेरी बातें सुनाई नहीं दे रही? मैं क्या कह रही हूँ? तुम्हारी अम्मी बुरा नहीं चाहती। वो जानती हैं कि तुम्हें इस रिश्ते को खत्म करना रास नहीं आएगा। कभी कभी हम कुछ फैसले सिर्फ और सिर्फ अपनों की खुशी के लिए ही करते हैं। ये बात तुम्हें समझनी चाहिए ऐसा। इस तरह बैठ के सोचने से कुछ नहीं होगा मेहमद, तुम्हें अमल करना होगा।
कोई कदम उठाओगे तो ही बचा पाओगे, वरना ना तो कंपनी बचेगी और ना ही तुम्हारी मंगेतर। अभी कुछ भी हाथ से नहीं किया। कंपनी हाथ से निकलती जा रही है और तुम्हारा दिमाग अभी तक उमर और आयजा में उलझा हुआ है। अगर यही हाल रहा तो नुकसान उठाने वाले तुम ही होगे, और देख लेना तुम, उमर तुमसे सब कुछ छीन लेगा। अम्मी, साफ साफ कहें कि क्या कहना चाहती हैं आप? बेटा मैं तो बस ये कहना चाह रही। अम्मी, बात को घुमाए मत, सीधी बात कीजिए। बेटा मैं अब तुमसे क्या कहूं, जो मैंने देखा है वो तुम समेत बहुत जल्द सबको पता चल जाएगा। अम्मी, मैंने चंद दिन पहले हमीद के दफ्तर में उन दोनों को देखा। हंसी मजाक, उनकी कुर्बत, आपस की बेतकल्लुफी मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। हो सकता है मैं पुराने ख्यालात की हूं, मगर ऐसी बातें मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। वो तुम्हारी मंगेतर है, उसे अपने रवैये का ख्याल रखना। मेरी जान, अब जब तुम इस तस्वीर को टच करोगी तो मुझे कॉल लगेगी, ठीक है? यह है सफिया बाजी की तस्वीर। इसे टच करोगी तो सफिया बाजी को कॉल लग जाएगी। अब फातिमा आपा की भी तस्वीर ले लेते हैं। अरे पूछे बगैर तस्वीर ले रही हो क्या? मैं इतनी बदसूरत हूँ? नए फोन से खींचो, ज्यादा खूबसूरत आएंगी। कितनी ड्रामेबाज है, नया फोन लेकर आ गई बहाने बनाकर। खुदा की पनाह। मेरा फोन वाकई खराब था, जब इसे चावलों में रखा तो ठीक हो गया और ये फिर से चलने लगा। और तुम्हें नया फोन भी मिल गया, वो भी बिल्कुल नए मॉडल का। चालाक। नाज़ली, जबान संभाल के बात करो। अगर हम ये फोन बेच दें तो इस घर की एक मंजिल और बन जाए। तुम भी इसे चला के सीखो नाज़ली। अरे नहीं अम्मी, ये तो मेरे बस की बात ही नहीं है। ये तो आला दर्जे की चालाक है। ये मासूम बनकर आहिस्ता आहिस्ता अपना मकसद हासिल करती है। मैं ये सब नहीं कर सकती और इस जैसी बन भी नहीं सकती सच में। ये बिल्कुल अपनी माँ पर गई है, बिल्कुल अपनी माँ जैसी है। वो कहते हैं ना, बेटी को समझना है तो उसकी माँ को देखो। बतूल, इधर आओ, ये लो और अंदर जाकर खेलो। क्या कहा? शर्म नहीं आती? मेरी अम्मी को बिना वजह घसीट रही है। तुमने तो अपने पुराने आशिक के कर्जे मेरे बाबा से अदा करवाए। मैंने? चुप रहो। क्या ये झूठ है? और तुम नाज़ली, तुम्हें क्या लगा मैंने सुना नहीं? तुमने लोगों को धोखा दिया, कहा कि तुम मेहंदी की तकरीब कर रही हो, उनसे पैसे बटोर लिए और फिर तुमने बैंक से लोन लिया। तुम्हारी ये होशियारी पूरे मोहल्ले में मशहूर हो चुकी है और फिर तुम मुझे ताने दे रही हो। ऐसा कुछ नहीं है। खामोश हो नाज़ली। तुम्हारे मुंह में जो निवाला है वो मेरे खून पसीने की कमाई से आया है। कितने एहसान फरामोश और बेशरम लोग हो तुम दोनों। बस करो, चीखना बंद करो। अगर तुम लोग इंसानों की तरह पेश नहीं आए तो मैं बतूल को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। फिर देखती हूँ कि कैसे खाते पीते हो।